आप सबको दिल से धन्यवाद और आज मैं शमी के प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ। और मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि हर घर में शमी का प्लांट लगा हुआ है। इनफैक्ट एक घर में 3-3 4-4 प्लांट लगे हुए हैं। और कहते हैं ना हमारे इंडिया में फॉलोअर बहुत ज़्यादा है। एक बिना सोचे, बिना समझे सिर्फ दूसरे को देख के हम फॉलो करते हैं। तो एक ने लगाया तो दूसरे ने दूसरे भी लगा लिए, तीसरे भी लगा लिए। तो यहाँ पे फॉलोअर बहुत ज़्यादा है। फॉलो करते हैं, दिमाग नहीं लगाना है, फॉलो करना है। ठीक है, अब आप लोग सबसे मैं एक क्वेश्चन का जवाब चाहती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब लोग शनि भगवान के नाम से डरते भी हैं। सबके मन में डर रहता है, शनि का 7.5 ही चढ़ गया, शनि का ढैया आ गया, ये हमारे लाइफ में परेशानी आ रहा है, ये आ रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि शमी का जो पेड़ है उस पे शनि भगवान का वास होता है? शमी के पेड़ में शनि भगवान का वास होता है। तो जब आप घर में लगा रहे हो ना शनि का पेड़, यानी शनि भगवान को आपने जगह दे दिया। कहाँ? अपने घर में। अब आपने क्या किया? आपने उनको क्या किया? बुलावा दे दिया, आओ मेरे घर में बैठ जा। ये गलती पार्वती जी ने की थी। पार्वती जी के जिद के कारण गणेश जी का अपना वो सर खोना पड़ा। इसके पीछे साइंस मतलब शास्त्र में लिखा है कि शनि मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी पार्वती जी ने जिद किया। और शनि की वक्र दृष्टि, एक वक्र दृष्टि होती है, तो शनि ने अगर कहीं पे भी अपनी वक्र दृष्टि डाल देते हैं उसका नाश होता है। तो वही चीज गणेश जी को अपना सर खोना पड़ा था। और फिर उनका हाथी का सूर लगा था। ये सबको पता है कि हाथी का सूर लगा था, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या थे? शनि की वक्र दृष्टि। जहां पे वो चीजें देख लेते हैं वहां पे वो दिक्कत आती है। आपने क्या किया गलती? आपने शमी का पेड़ लगाया घर में, यानी आपने उनको आमंत्रण दे दिया, आपने अपने घर में लाके बैठा दिया। कभी भी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मंदिरों में सारे भगवान के साथ शनि भगवान का मूर्तियां क्यों नहीं रखी होती हैं? क्यों थोड़ा हट के उनका जगह दिया जाता है? इनफैक्ट बाहर दिया जाता है। आप जितने भी मंदिर में आप चले जाइए, अंदर अगर दुर्गा जी का मंदिर है या शंकर जी का मंदिर है, किन्हीं का भी मंदिर है, आप देखिएगा कि जो कैंपस है उनसे बाहर शनि भगवान की मूर्तियां वहां पे उनका स्थापना किया जाता है। लेकिन मंदिरों में ये चीजें फॉलो किया गया है, अंदर उनको जगह नहीं दिया गया है, बाहर में दिया गया है। आपने घर में दे दिया, इनफैक्ट गमला में आप लगाने लग गए। तो इसका अंजाम ये होगा कि आपके घर में जब ये रहेंगे तो आपके ऊपर दृष्टियां रहेगी। तो आपके घर में आपका हर काम डिले होगा। और आपको नहीं पता, आपको लगता है बीमारी ऐसे ही होती है। बीमारी जो होती है वो शनि कर्म के रूप में बीमारी देते हैं। ये इनको बोला जाता है कर्म फलदायक और दंड नायक। ये दंड देने के लिए दो तरह से हमारे लाइफ में आते हैं। एक तो कर्मों का फल देते हैं, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको पैसे भी देंगे। सैटर्न के पास पैसे भी बहुत है, जितना भी जमीन से जुड़ा हुआ आपका तेल हो गया, गैस हो गया, ये सब से जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो सब शनि देते हैं। तो अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपके पास पैसे आएंगे। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपको दंड देते हैं। और दंड किस रूप में मिलता है? आपके लाइफ में चैलेंजेस आएगा, बीमारियां आएगी। जितने तरह की बीमारियां आपको मिल रही है वो सब सैटर्न का देन है। वो आपको बीमारी के रूप में कर्मों का फल देते हैं। अब कुंडली की जब हम
कुंडली की जब हम बात करते हैं तो कुंडली में आप देखिए यहाँ पे शनि की 3 दृष्टि होती है। शनि की कितनी दृष्टि होती है? 3 दृष्टि होती है। और अगर मान लीजिए आपके कुंडली में सैटर्न यहाँ पे बैठे हैं, अब यहाँ से बैठ के इनकी 3 दृष्टि होती है। एक तो तीसरी दृष्टि होती है, एक 7वीं होती है और एक 10वीं दृष्टि होती है। जहाँ पे रहेंगे वहाँ के काम को भी ये डिले करेंगे, वहाँ के काम में भी प्रॉब्लम्स लाएंगे, और जहाँ इनकी दृष्टि जाएगी वहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा। अब देखिए यहाँ से मैं तीसरी दृष्टि आपके स्पाउस के घर में गया, 7वीं दृष्टि आपके लाभ के घर में गया, और 10वीं दृष्टि आपकी फैमिली और वेल्थ के ऊपर गया। ठीक है, अब देखिए 5th हाउस में शनि बैठे हैं, यहाँ पे आपका बच्चा आता है, यहाँ पे आपकी स्टडी आती है, तो यहाँ से आपके एक तो बच्चे होने में लेट होंगे। किसी के भी सैटर्न अगर 5th हाउस में बैठे हुए, आप कुंडली उठा के उनकी लाइफ को देख लीजिए, उनका बच्चा लेट होगा, यानी होगा ही। बच्चे होने में लेट होना ही होना है। स्टडी में चैलेंजेस आना ही आना है। तो पहले तो वो आप जहां बैठे हैं वहां कर दिए, वहां का काम हुआ। अब तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके स्पाउस के। स्पाउस कौन है? आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, वहां पे गई, आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स। 7वीं दृष्टि आपके लाभ के घर में, प्रॉफिट के घर में आया। आप काम करे जा रहे लेकिन आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रही है। और 10वीं दृष्टि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, वहां पे आपका वेल्थ आता है, वहां पे वेल्थ ही नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप वेल्थ कैसे बनाएंगे? तो इतने तरह से शनि कुंडली में, लेकिन आप सब बिना सोचे समझे सिर्फ दूसरों को देख के घर में उनका स्थान दे रहे हैं। मत करिए गलती। आप अपने लाइफ में अपने ही ऊपर मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। उनको पूजा करना है, आप दिल से पूजा करिए, मन से पूजा करिए, मंदिर में जाके पूजा करिए। मंदिर में नहीं जाते हैं, मेंटली पूजा होता है। कर्म ही पूजा है, पेड़ का पूजा करना। और कर्म, जितना बलवान आपका कर्म है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप डे टू डे लाइफ में जो कर्म कर रहे हैं उसको सही करना है। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मेरी दिल से यही इच्छा थी कि ये सबको जानकारी नहीं होने की वजह से गलती कर रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को और लोगों को शेयर करिए, और प्लीज अपने घर में मत लगाइए। और अगर आपने लगा दिया है, उनका जगह दे दिया है, तो उनको सम्मान के साथ आप मंदिर में स्थापना कर दीजिए। आप कैसे इसका स्थापना करेंगे? एक नारियल लीजिए और उनको पहले पूजा करिए। पूजा करके उनका आवाहन करिए और बोलिए, हे शनिदेव, आप इस श्रीफल में आ जाए और मैं आपका स्थापना मंदिरों में करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप तो वो आपके, जब आप वो जाना चाहेंगे वो परमिशन देते हैं। देखिए जब आप क्वेश्चन करिएगा ना, तो एक भी पत्ता नहीं हिलेगा। अगर जब आप उनसे ये बोलिए कि आप श्रीफल में आ जाइए, मतलब नारियल का जो फल है उसमें आप आ जाइए, मैं आपका स्थापना दूसरे जगह करना चाहते हैं, तो अगर उनकी इच्छा होगी तब तो वो पत्ते नहीं हिलेंगे। अगर उनकी इच्छा नहीं होगी
तो वो पत्ते हिल के मना करेंगे, पूरा ज़ोर-ज़ोर से पत्ता हिलने लगेगा और वो मना कर देंगे कि मुझे अभी नहीं जाना है। तो अगर वो मना कर देते हैं, तो आपको पेड़ नहीं काटना है, पेड़ खैर काटना नहीं है बिना उनके परमिशन का। फिर से आपको कुछ दिन के बाद फिर से ट्राई करना है, उनका पूजा करना, उनका आराधना करना है, तब जाके उनका डायरेक्ट कोई भी प्लांट को हमें नहीं काटना है, क्योंकि वहाँ पे देवी-देवता का वास होता है। जैसे पीपल में भी देवी-देवता का वास होता है, आप बेल का पेड़ लीजिए, वहाँ भी देवी-देवता वास करते हैं। तो ऐसे ही हमें किसी भी कोई भी प्लांट को बिना उनके परमिशन से हम उनका जगह चेंज नहीं कर सकते। तो पहले आपको उनसे परमिशन लेना है और जब जब आप परमिशन लेंगे तो उनकी इच्छा होगी, दिल से जब आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ऑटोमेटिक वो आपको परमिशन देंगे और वो जो श्रीफल है जिसमें आपने ये बोला है, वो श्रीफल को मंदिर में जाके रख आइए और वहाँ पे 2-4 प्लांट लगा दीजिए। आप अपने मन से जो भी प्लांट लगाना चाहते हैं, शमी का पेड़ लगाना चाहते हैं, वहाँ पे लगा दीजिए। तो थैंक यू सो मच।